कभी कभार आप जब अपना हाथ अपने चेस्ट पे रखते हैं तो आप अपनी हार्ट बीट को फील कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज हम देखेंगे कि एक्चुअली में अंदर हो क्या रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है और क्यों आपका हार्ट इस तरह से बीट करता है। आपका हार्ट दिन में लगभग 100,000 टाइम्स बीट करता है और 2000 गैलन्स ऑफ ब्लड आपके शरीर में पहुंचाता है, ठीक है। क्योंकि ये एक तो आपका हार्ट आपके मुट्ठी से ज़्यादा बड़ा नहीं है एंड आपके जो वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, ये अराउंड 60,000 माइल्स कवर करते हैं आपके बॉडी को, जो आपके शरीर में वाटर और ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं, जो हमारे ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। और यही चैनल्स को हम देखते हैं जिसे हम कहते हैं ब्लड वेसल्स, जिसको आर्टरीज भी कहा जाता है। आर्टरीज होते हैं और वेन्स होते हैं, ठीक है। कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज भी बहुत ज़रूरी होती है ताकि ब्लड का फ्लो निरंतर बना रहे। आवर बॉडी, इन आवर बॉडी वी हैव अ पंपिंग सिस्टम एंड अ हार्ट इज़ अ पंप, जो किससे बना रहता है, मसल से बना रहता है, जो ब्लड को पंप करता रहता है थ्रू आउट द बॉडी लगभग 72 टाइम्स पर मिनट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। तो जो हमारा हार्ट होता है, द ह्यूमन हार्ट होता है, उसमें 4 चेम्बर्स होते हैं, ठीक है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ओके। 2 चेम्बर्स होते हैं ऊपर, और नीचे हैं आपके राइट वेंट्रिकल, और इस तरफ आपका है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। देर आर 4 वॉल्व्स इन द हार्ट, दीज वॉल्व्स आर ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो नाम आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। एक ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है और मिट्रल वॉल्व होता है, और एक होता है आयोटिक वॉल्व, और एक होता है पल्मोनिक वॉल्व, ओके। ये सारे वॉल्व्स जो होते हैं ये 1 वे वॉल्व्स होते हैं, ओके। इसमें से एक ही तरफ से खून का फ्लो होता है, ये वापस से नहीं जाते, ये वन वे होते हैं, ठीक है। ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन रिच होता है, और वो ऑब्जॉर्व करता है ऑक्सीजन इन द लंग्स, एंड द फंक्शन ऑफ द हार्ट स्टार्ट्स व्हेन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट आर्ट्रियम ऑफ द हार्ट, ठीक है। लेफ्ट आर्ट्रियम आपके लंग्स से कनेक्टेड रहता है, और पल्मोनरी वेन्स आर्ट्रियम रिलैक्सेस दिस ब्लड एंड इज पम्प्ड इनटू द लेफ्ट आर्ट्रियम, ओके। तो जब ये लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होता है, ठीक है। और इसी तरह से जो ब्लड है वो क्या होता है, पुश होता है नीचे की तरफ, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल ट्रैक करता है ब्लड को, वही चीज़ पंप होती है आउटा में, जो वापस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स में पहुंचा देता है, ठीक है। सारे ऑर्गन्स में पहुंचाता है, लेकिन लंग्स में ये चीज़ नहीं पहुंचती है, क्योंकि ऑलरेडी लंग्स से ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आर्टरीज से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी में पहुँचे जाते हैं, ठीक है। और फिर जब काम हो जाता है सेल्स का, ऑर्गन्स का, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके वेन्स से वापस से आते हैं हार्ट में, ठीक है। और हार्ट में ब्लड वेसल्स के थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट में, और इसको अपन कहते हैं वेना कावा, ठीक है। इसी ब्लड वेसल्स के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में वापस आता है, और कहाँ एंटर करता है, ऊपर वाले चेम्बर में, जिसको अपन राइट एट्रियम बोलते हैं, ठीक है। और जब ये ट्रैक होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वापस से वो राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होके राइट एट्रियम में आ जाता है नीचे, और फिर ये वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये पुश करता है ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में। ये देखिए, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड को वापस से पुश कर रहा है, और फिर यही पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जाती है, आपके लंग्स में जाती है, जहाँ पर उसे वापस से क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, और फिर वो पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस से हार्ट में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि कैसे पल्मोनरी वेन फिर से वो साइकिल को स्टार्ट करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से आ जाता है। अब हम देखेंगे कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। हम जानते हैं कि प्लांट में एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा स्लो रहता है, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी बहुत कम रहती है एनर्जी की। यहाँ पर बेसिकली 2 तरह के पाथवेज होते हैं। पहला है साइट ऑफ प्रोडक्शन से सारे के सारे आपके जो
मटेरियल्स रहते हैं वो आते हैं साइट ऑफ स्टोरेज में, यानी कि आपके लीव्स से आपके रूट्स तक वो सारे के सारे जो अमीनो एसिड्स और मिनरल्स और वाटर और ये सारी चीज़ें हैं वो आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि जो ट्रांसपोर्ट है वो सॉल्युबल होता है, वो जो फोटोसिंथेसिस से मैन्युफैक्चर होके लीव्स के थ्रू बाकी सब जगहों में जाता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें किसके थ्रू होती है, फ्लोएम सेल्स के थ्रू होती हैं, और कंपेनियन सेल्स भी हेल्प करते हैं कि सारा जो आपका मिनरल है, वाटर है और डिफरेंट नेसेसरी गैसेस हैं जो फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुँचे जाएँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर की बात यहाँ पर आती है, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर ये होता है कि एक जो लेवल होता है प्रेशर का वो इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं होता है तो वो डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो एक्सचेंज हो जाते हैं दूसरे लेवल पे जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो अगर जाइलम जो आपका सेल है उसमें प्रेशर ज़्यादा है तो वो अपना मिनरल क्या कर देगा, फ्लोएम में ट्रांसफ़र कर देगा। तो इसी जो ट्रांसफ़र ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको अपन कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी के थ्रू जो फ्लो है वो बना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे सुक्रोज एंटर्स द फ्लोएम बाय यूजिंग एटीपी। एटीपी एक तरह की एनर्जी है, आपको पता है, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है फ्लोएम में। और वाटर जब एंटर करता है फ्लोएम में तो ये भी ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू होता है, ठीक है। चलिए हम आगे देखेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि सुक्रोज भी इसी तरह से ट्रांसफ़र होता है, आप जानते हैं, ठीक है। और ये एटीपी के थ्रू भी होता है, ओके। तो ये बात आप ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल स्प्रिंग के समय जब खाना जो स्टोर्ड होता है फूड में, रूट में, वो कहाँ जाता है, लीव्स में जाता है ताकि बडिंग हो सके, ठीक है। तो यही वाटर और मिनरल्स जो ट्रांसफ़र होता है रूट से बाकी प्लांट्स में जाते हैं जाइलम की हेल्प से। ध्यान ये रखना कि फ्लोएम लीफ टू रूट हेल्प करता है और जाइलम रूट टू लीफ ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो रूट के जो सेल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा वाटर और मिनरल्स अब्सॉर्ब करते हैं सॉइल से, ठीक है। तो सॉइल में वाटर मिनरल्स के अलावा भी आयंस पाए जाते हैं, ठीक है। आप देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और सॉइल पार्टिकल्स भी वाटर से भरे हुए हैं, ठीक है। तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स अब्सॉर्ब करते हैं तो उसके साथ साथ आयंस को भी अब्सॉर्ब करते हैं। तो इससे क्या होता है कि प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे जब प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है तो उसको बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स और अब्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। आयंस उसने अब्सॉर्ब किए, अब आयंस अगर अब्सॉर्ब करेगा तो रूट अब्सॉर्ब अगर करेगा आयन सॉइल से तो वहाँ प्रेशर का डिफरेंस हो जाता है, और प्रेशर को बैलेंस करने के लिए वहाँ से जो रूट है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को भी अब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो इसी के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपिरेशन भी होता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, आपके जो सेल्स हैं, जो रूट में जो सेल्स हैं वो वाटर अब्सॉर्ब करता है और ये वाटर अननेसेसरी वाटर है, तो इसको एक्सपेल आउट करने के लिए जाइलम सेल्स जो हैं इसको वापस लीव्स में ले जाते हैं और लीव्स ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो वाटर है एक्स्ट्रा वो बाहर एनवायरनमेंट में थ्रो कर देता है, ठीक है। तो इसी की वजह से हमको मालूम है कि जब हम पेड़ के पास रहते हैं तो हमको ठंडक मिलती है, क्यों, क्योंकि लीव्स कंटिन्यूसली वाटर मॉलिक्यूल्स भी बाहर एक्सपेल करते हैं जो उनको ज़रूरत नहीं है। ये एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल्स क्यों है, क्योंकि रूट एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल्स को अब्जॉर्ब करता है ताकि प्रेशर वहाँ पर कंटिन्यूसली बना रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि रात के समय जब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो हेल्प करता है वाटर को मूव करने के लिए, क्योंकि रूट वहाँ पे उस समय वाटर मॉलिक्यूल्स को अब्जॉर्ब करता है और ये चीज़ हेल्प करती है कि कैसे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन पूरे लीव्स में बना रहे। दिन के समय यही चीज़ लीव्स करती है क्योंकि स्टोमेटा उस समय ओपन रहता है और आपका फोटोसिंथेसिस भी वहाँ पे एक्टिवेटेड रहता है, ठीक है। तो लेकिन रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो रूट उस चीज़ को हेल्प करता है कि वाटर सिस्टम प्लांट में आपका बना रहे, ठीक है।